सीएम धामी ने हिंदू नववर्ष कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने इस दौरान एक सभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री धामी जिन्होंने हिंदू नववर्ष के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, इस दौरान उन्होंने लोगों को नववर्ष के कार्यक्रम को लेकर नववर्ष की बधाई तो दी ही, लेकिन साथ ही कांग्रेस समेत विपक्ष पर हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति का संवर्धन होना चाहिए। हमारी विरासत है वो आगे बढ़नी चाहिए और हिंदू नववर्ष, हिंदू संवत्सर हमारे लिए हर प्रकार से कहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में, कहीं नव संवत्सर के रूप में, कहीं पर जो है गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत आज शानदार यहाँ पर आयोजन हुआ है। ये निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी को भी किशोर विरासत आगे बढ़ेगी, उनके भी स्मरण में रहेगा और जो हमारी संस्कृति है वो लगातार उसका संवर्धन होगा, उसका विकास होगा। कुछ जानकारी मिली? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी जो संस्कृति, पूरी कॉन्फिडेंस है और बड़े अंतर से हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक तरफा लहर थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से साथ है और बड़े अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। हर चुनाव में जीतते आए हैं। देखिए, वो चूंकि इस बार चुनाव केवल एक तरफा था उत्तराखंड के अंदर, इसलिए दूसरे लोग जो दूसरी पार्टियों को मत देने वाले थे वो शायद वो कम आए और हमारे जो मतदाता थे पूरी तरह से आए हैं। यूसीसी देश की आवश्यकता है और उत्तराखंड में ये विधेयक बन चुका है और हमारे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू करने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से देश समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ गया है। एक तरफ हम हैं जो सबके समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, समान कानूनों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी चीजों को लागू करने की बात की है। देश की जनता फर्क साफ महसूस समझ रही है कि तुष्टीकरण करने वाले, लगातार जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो एक तरफ हैं, एक तरफ मोदी जी हैं जो पूरे देश को अपना परिवार मान के, सबको एक समान मान के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर पूरे देश को एक करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक आज पूरा देश विकास के साथ मोदी जी के साथ चल पड़ा है। प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती दे रही है डबल इंजन सरकार। कुछ समय पूर्व नैनी सैनी एयरपोर्ट से बहुप्रतीक्षित पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन संचालित की जा रही ये सेवा अब 6 दिन संचालित की जाएगी और इस हवाई सेवा से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही सीमांत क्षेत्र के पर्यटन को भी विस्तार मिलेगा और जनपद वासियों की आजीविका में भी वृद्धि होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती दे रही है डबल इंजन सरकार और कुछ समय पूर्व नैनी सैनी एयरपोर्ट से बहुप्रतीक्षित पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया था। शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन संचालित की जा रही ये सेवा अब 6 दिन संचालित की जाएगी और इस हवाई सेवा से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही सीमांत क्षेत्र के पर्यटन को भी विस्तार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री धामी जिन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और लिखा आगे कि और जनपद वासियों की आजीविका में भी इस सुविधा के जरिए वृद्धि होगी। तो उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत के पुत्र